हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। इससे पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी डाउन सिंड्रोम के बारे में और क्रोमोसोमी विकार इस समय आपका चल रहा है, जिसमें बताया कि गुणसूत्रों की संख्या में अगर कमी हो जाए या उसमें अनियमितता हो जाए या फिर गुणसूत्र कोई बढ़ जाए तो उसकी वजह से जो लक्षण प्रकट होता है या जो बीमारी होती है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम बताएंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में कि यहाँ से भी आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और टिप्पणी करके प्रश्न आता है कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, यहाँ से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम थोड़ा सा नाम अजीब है, आपको याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि बायोलॉजी के नाम हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट के नाम हो थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन जब हम याद करते हैं तो वो आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। इसे इंग्लिश में भी हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ही कहते हैं। ठीक, यह रोग क्या होता है, इस रोग में भी गुणसूत्रों की संख्या जो है एक बढ़ जाती है। ठीक है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम जो है उसमें भी गुणसूत्र की संख्या एक बढ़ जाती है, लेकिन इसमें किसमें बढ़ेगी गुणसूत्र की संख्या? मान लो इसमें लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं आपको बताया था, एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर यक्स यक्स में या एक्स वाई में अगर कोई एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो तीन हो जाएंगे। तो तीन होने को हम कहते हैं ट्राइसोमी। तीन को कहते हैं बेटा हम ट्राई, और सोमी मतलब हो गया कि एक गुणसूत्र बढ़ गया, तो ट्राइसोमी मतलब एक गुणसूत्र का बढ़ना। तो इस बीमारी में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र में जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, शुरू के 22 जोड़ी को हम कहते हैं समजात गुणसूत्र, और आखिरी वाला जो जोड़ा होता है 23वां जोड़ा उसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग क्यों कहा गया, क्योंकि यही से ही तो पता लगेगा कि एक्स एक्स है या फिर एक्स वाई है, मेल है या फिर फीमेल है। ठीक, तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है यानी ट्राइसोमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, यक्स यक्स बाई, तीन हो गई। ठीक है, यक्स यक्स बाई। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या यक्स यक्स बाई हो जाती है। इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं, 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब देखिए 47 गुणसूत्र हो गए, अब लक्षण क्या प्रकट होंगे? यक्स यक्स को क्या कहते हैं बेटा, फीमेल यानी कि मादा है, और यक्स वाई को क्या कहते हैं, मेल यानी नर। यानी कि एक ऐसा लक्षण जिसमें एक ऐसा पुरुष या एक ऐसा बच्चा जो बना है उसमें नर के भी लक्षण है और मादा के भी लक्षण। आप समझ जाइए हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे नर और मादा दोनों के लक्षण एक ही के अंदर प्रकट हो गए। अगर मनुष्य नर है तो नर की तरह शरीर क्या है, चौड़ा है, सीना चौड़ा है। ठीक है, शरीर पे बाल हैं, सब कुछ है, लेकिन औरतों की तरह क्या हो गया, सीना विकसित हो गया यानी स्तन विकसित हो गए। तो यानी नर और मादा दोनों के लक्षण इसमें प्रकट हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें यक्स की वजह से इनका शरीर जो है वो मादा की तरह हो जाता है, और बाई की वजह से इनका शरीर में जो है पुरुषों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। पुरुषों की तरह क्या होता है, शरीर का लंबा होना, ठीक है, ये सब होते हैं। वृषण वगैरह सब क्या होता है, विकसित हो जाते हैं, जननांग विकसित हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, सबको जितनी भी चीज़ें नर और मादा वाले अंग विकसित तो दोनों के हो जाएंगे, लेकिन कम विकसित होंगे, कोई भी फंक्शन में नहीं रहेगा अंग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। यह रोग लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी तीन बन जाने के कारण होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या एक्स एक्स वाई हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ आपको दिमाग में बिल्कुल घुसेड़ लीजिएगा कि यक्स यक्स वाई, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या एक्स एक्स वाई हो जाती है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र होते हैं, अतः इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। यह रोग लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या एक्स एक्स वाई हो जाती है। इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। इनमें स्त्री व पुरुष दोनों के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण इसमें होते हैं। बाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुष जैसा होता है। बाई है इसलिए क्या हुआ, शरीर पुरुषों जैसा हो गया। लेकिन अतिरिक्त यक्स गुणसूत्र के कारण इनके वृषण यानी नर अंग जो बताया था, नर जननांग का भाग है वृषण, तथा अन्य जननांग अल्प विकसित होते हैं। अब यक्स है की वजह से यक्स यक्स हो गया तो मादा हो गई ना, इसलिए क्या हो गए, जननांग इनके जो पुरुष वाले हैं वो कम विकसित हो गए। ठीक है, तो अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित हो जाएंगे। ठीक, अब यक्स क्या होगा,
वाई गुणसूत्र के कारण इनका शरीर सामान्य होता है, पुरुषों जैसा होता है। एक्स गुणसूत्र के कारण इनके वृषण क्या होते हैं और जननांग कम विकसित हो जाते हैं। इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। वृषण तो बने लेकिन अल्प विकसित हैं, इसलिए इसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। अतः ये नर बंधे होते हैं। ये जो नर होते हैं वो बंद होते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं। अब स्त्रियों वाले लक्षण आ रहे तो शरीर कैसा हुआ, औरतों जैसा हो गया इनके शरीर। ठीक है, स्त्रियों के समान इनके जो चेहरे और शरीर पे जो बाल होते हैं वो कम होते हैं, और स्त्रियों के समान क्या होता है, स्तन भी विकसित हो जाते हैं। यानी कि ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट भी इनका विकसित हो गया। इस तरीके से नर और मादा दोनों के लक्षण इनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। इसे हम क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आप इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, जरूर याद रखिए कि लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी की वजह से होता है। एक ट्राइसोमी दिमाग में रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। एक्स एक्स वाई गुणसूत्र हो जाता है, इसे याद रखिए। एक्स एक्स की वाई की वजह से ही क्या होता है, दो नर और मादा दोनों के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ये है बेटा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे तैयार करिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब शेयर कर दीजिए हमारे वीडियोस को। जो बच्चे इंटर में है, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनको परेशानी आ रही होगी, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे वीडियोस देखें, इनसे अपने नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।